हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने सॉल्यूशन का अगला पार्ट लेकर के। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पढ़ना। जैसा कि आपको याद है, पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आपको दिया था। क्वेश्चन है मेरा, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन टू मेक इट डेसी मोलर सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन था। यदि आप लोगों ने किया तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं किया है तो चलिए हम कर देते हैं और उसमें आपने फिर वापस से करके उससे मैच कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए इसका सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सेमी मोलर सॉल्यूशन है, सेमी मोलर सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है। सेमी मोलर वर्ड का मतलब हम आगे आपको बताएंगे। इसकी मोलरिटी कितनी है, 1/2। अब इसमें और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा उसने 500 ml क्वेश्चन में जो दिया है। अब कहता है कि इस सॉल्यूशन में कितना हम वाटर मिलाएं, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना मिलाएं ताकि यही सॉल्यूशन चेंज होकर के इसकी मोलरिटी जो हो जाए वो हमारा डेसी मोलर हो जाए, 1/10 हो जाए। और यहाँ पे ठीक ना, इसका हम कितना वाटर मिलाएंगे यही कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस में नंबर ऑफ मोल को हम कांस्टेंट रखते हैं और उसी को बेस मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नाउ M1V1 इसका नंबर ऑफ जो मोल है M1V1 इज इक्वल टू M2 इंटू ये जो पहले वाला V1 है, वो जो पहले इसमें वाटर था वो सॉल्यूशन, और फिर आपने जो मिलाया V ऑफ वाटर। तो देखा जाए यहाँ से M1 कितना है, हाफ है। वॉल्यूम हमारा कितना है, 500 ml है। M2 कितना है, यहाँ से 1/10 है। और फिर वॉल्यूम हमारा 500 रहेगा, प्लस यहाँ से V ऑफ वाटर हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया 250। यहाँ से देखा जाए तो 250 प्लस V ऑफ H2O/10। यहाँ से आगे बढ़े हम। या डायरेक्ट इसको यहीं से हम कर लें, 500 प्लस V ऑफ H2O, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V ऑफ H2O कितना हो गया, 2500 माइनस 500। तो चलिए आंसर क्या है हमारा, 2000 ml। दिस वन इज द आंसर। और इसको कहेंगे 2 लीटर वाटर। 2 लीटर वाटर मिलाएंगे तो जो सेमी मोलर सॉल्यूशन है 500 ml का, वो क्या हो जाएगा, हमारा डेसी मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को क्या करें, आप जो बनाया है यदि कहीं प्रॉब्लम है तो उसे मैच करके देख लें, जहाँ गलती हुई है उसको ठीक कर लें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। अभी हम मोलरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पिछले क्लास में हमने टॉपिक लिख दिया था कि क्या पढ़ना है। तो पिछले क्लास का टॉपिक हमारा है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, ये हम पढ़ने वाले हैं आज। मिक्सचर का मतलब ही है कि अलग अलग सॉल्यूशन को हम मिला के एक बनाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे कि व्हेन 2 or more solution get mixed with each other, each other to form a solution। दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को हमने मिला के एक सॉल्यूशन बनाया,
मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में जो बना है फाइनल सॉल्यूशन, कैन बी कैलकुलेटेड एज, है ना, कैलकुलेट एज, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये एक मेरा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, इसका जो मोलरिटी है वो अभी m1 है और इसका वॉल्यूम हमारा v1 है। इसका मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है। इसको हमने मिलाया एक और सॉल्यूशन से जिसका मोलरिटी क्या है, m2 है और वॉल्यूम v2 है। ये सॉल्यूशन नंबर 2 है, सॉल्यूशन नंबर 2 है। अब दोनों को क्या किया, मिक्स करा, मिला दिया, इस दोनों को हमने मिला दिया, इसको भी इसमें डाल दिया, इसको भी इसमें डाल दिया। अब यही मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन या इसको कहें फाइनल सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन इसी तरीके से वो देगा तो हमें थ्योरी भी उसी तरीके से पढ़ना होगा। तो ये जो मोलरिटी है फाइनल सॉल्यूशन का, ये क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं वॉल्यूम या मास जो हमारा एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो हमेशा एडिटिव नेचर का होता है, तो इसका वॉल्यूम मान लीजिए 1 लीटर है, ये 2 लीटर, तो दोनों मिलकर कितना होगा 3 लीटर। तो बस यही, इसका वॉल्यूम अभी v1 है, इसका वॉल्यूम v2 है, तो इसका क्या होगा, इसका जो v फाइनल होगा वो मस्ट बी देयर v1 प्लस v2। चलिए अब हम, जैसा कि पिछले क्लास में देखा था हम लोगों ने कि जो भी सॉल्यूशन है उसका मोल फिक्स है, मोल फिक्स है तो हम मोल को कांस्टेंट मान के उसको ऐड करके बना देंगे। चलिए नाउ m1 इसके लिए v1 प्लस इसके लिए m2 v2 इज इक्वल टू m फाइनल सॉल्यूशन के लिए, और v वॉल्यूम कितना होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए हमारा फॉर्मूला क्या आया, mf इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 बटे v1 प्लस v2। दिस वन इज द मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। हम यहाँ कह सकते हैं कि mf क्या है हमारे लिए, ये है मोलरिटी ऑफ फाइनल या रिजल्टिंग सॉल्यूशन, और फिर से m1 एंड m2 आर द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर मिक्सिंग। ये m1 m2 है और v1 एंड v2 आर, सिमिलरली v1 एंड v2 आर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर मिक्सिंग। चलिए फटाफट नोट करिए इसको और फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे, इस टॉपिक पे। फटाफट नोट करिए। चलिए दोस्तों उसको मिटाते हैं। दो सॉल्यूशन को हमने मिलाया, एक तीसरा सॉल्यूशन बनाया, दोनों का नंबर ऑफ मोल को जोड़ दिया, तीसरे का मोल निकाल लिया, और उसी को हमने बेस मानते हुए m1 v1 प्लस m2 v2 और उसके लिए m फाइनल और फिर v1 प्लस v2 करते हैं। सिंपल है, बहुत आसान है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, हम उसकी बात करें। किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे पे तो हम एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद हायर एग्जाम में उसी क्वेश्चन को पूछेगा तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कि व्हेन 100 ml of 0.1 molar HCl solution get mixed with, when 100 ml of 0.1 molar HCl solution get mixed with 200 ml of 0.2 molar HCl solution, find
मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक सॉल्यूशन है, समझेंगे चीज़ों को गौर से समझेंगे आप, जहाँ भी प्रॉब्लम हो हम बताएंगे। तो एक सॉल्यूशन है हमारा, ये HCl का सॉल्यूशन है, जिसमें हमने यहाँ पे वॉल्यूम ले रखा है वो 100 ml ये सॉल्यूशन, और मोलरिटी भी दे रखा उसने कितना 0.1 मोलर। अब इस सॉल्यूशन को हमने एक और HCl का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 2 है ये 1 है, जिसमें वॉल्यूम उसने V2 दे रखा है, इसका डबल है 200 ml है, और जो मोलरिटी है वो कितना है 0.2 मोलर। अब इस दोनों को मिला के एक हम फाइनल सॉल्यूशन तैयार करे हैं, इस दोनों को मिला के फाइनल सॉल्यूशन तैयार किया है, दोनों को मिक्स अप करके। तो ये जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, तो इसी का हमें क्या फाइंड करना है कि मोलरिटी कितना होगा। वॉल्यूम तो आप जानते हैं, V फाइनल क्या होगा V1 + V2, दोनों ऐड हो जाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ें फिर उसी तरीके से कि M1 V1 + M2 V2 = M फाइनल V फाइनल मीन्स V1 + V2। यहाँ से M फाइनल = M1 V1 + M2 V2 बटे V1 + V2। चलिए दोस्तों आगे जल्दी से तेज़ी से बढ़ें। M1 हमारा कितना है 0.1, V1 है 100 + 0.2 × 200 बटे 100 + 200। तो देखा जाए ये कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 2 × 4 40, 2 × 4 40, ये हुआ 300 मीन्स 50 बटे 300 मीन्स 1/6 मोलर। ये हुआ मोलरिटी किसका, इसका मोलरिटी 1/6 हुआ। इजी है, बेसिक क्वेश्चन था इसका, ठीक है। इस सॉल्यूशन को मिला के एक तीसरा सॉल्यूशन बनाया, M1 V1 इसके लिए, M2 V2 इसके लिए, और M V1 + V2 फाइनल सॉल्यूशन के लिए। यहाँ से M2 = M1 V1 + M2 V2 बटे V1 + V2 पुट कर दिया वैल्यू, और हमें आंसर मिल गया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए एक टाइप का, इसी टाइप का थोड़ा सा इसमें और एडवांस क्वेश्चंस में क्या पूछ सकता है हमें, क्वेश्चंस यही रहेगा लेकिन पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो हम उस क्वेश्चंस को भी करते हैं, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी हम देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है when 100 ml of 0.1 molar NaCl solution get mixed with 200 ml of 0.2 molar NaNO3 solution, सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। कैलकुलेट, अब आपको कैलकुलेट करना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है। ए में देखा जाए तो मोलरिटी क्या होगा, बी में देखा जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ Na+। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, और फिर Na+। सी में हम बात करें तो कंसंट्रेशन को इस तरीके से लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Na, चलिए NO3 माइनस है कंसंट्रेशन। डी में हम बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। अब देखा जाए क्वेश्चन तो वही है लेकिन सवाल चेंज हो गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। एक करके बताते हैं, एक आपको होमवर्क के लिए देंगे, फिर उस होमवर्क को हम नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, और आप ट्राई भी करते हैं, आप तो बना भी लेते हैं अच्छे से। चलिए थैंक यू। तो आगे हम बढ़ें, फिर हमारे पास वही है ना, इसका हम एक ड्रॉ करें, इसका लाइन डायग्राम। तो देखा जाए ये हमारा सॉल्यूशन है, यहाँ पे
जिसका वॉल्यूम भी 100 ml है। मोलरिटी की बात किया जाए तो 0.1 है। और क्या है यहाँ पे, ये है NaCl सॉल्यूशन। सॉल्यूट हमारा NaCl है इस सॉल्यूशन के लिए, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए। और इसको मिलाते हैं एक दूसरा सॉल्यूशन में जिसका वॉल्यूम हमारे पास है 200 ml और मोलरिटी दे रखा उसने 0.2 और ये हमारा है सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब इस दोनों को मिक्सअप करके एक तीसरा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन है, मीन्स इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें NaCl हो सकता है और साथ में इसमें NaNO3 हो सकता है। और अच्छा दोस्तों, ये इसका मोलरिटी हमें पता नहीं है, पता करना पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम तो स्टिल क्या है, एडिटिव नेचर, जुड़ जाएगा दोनों। तो 100 प्लस 200 कितना हो गया, ये 300 ml हो गया, 300 ml हो गया। चलिए तो फिर उस तरीके से हम आगे बढ़ें। M1V1 प्लस M2V2 इस सॉल्यूशन के लिए, सोडियम नाइट्रेट वाला के लिए, ये सोडियम क्लोराइड के लिए। फाइनल सॉल्यूशन के लिए V1 प्लस V2 को ऐड करना होगा। यहाँ से देखा जाए तो M1V1 प्लस M2V2 बटे V1 प्लस V2, यस। तो M1 कितना होगा भाई, 0.1 इंटू V1, 100 प्लस 0.2 इंटू बताइए 200। वॉल्यूम फिर से जोड़ दिया जाए तो 300 ml, 300। तो ये हो गया 10, ये हो गया 40 बाई 300, 50 बाई 300, 00, 1/6। अभी भी 1/6 ही आ गया, कोई नहीं। ये मोलरिटी हो किसका, 1/6 किसका, फाइनल सॉल्यूशन का। ये तो हो गई पुरानी बातें जो पिछले क्वेश्चन में करा था। अब है कंसंट्रेशन ऑफ Na+। अब इस जो फाइनल सॉल्यूशन है इसमें सोडियम, इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में सोडियम है। क्योंकि देखा जाए यहाँ से ये जो Na है वो Na+ देगा और साथ में क्या देगा, NaCl, Cl माइनस देगा। ये भी देखा जाए तो क्या देगा, Na+ और साथ में नाइट्रेट आयन। अब यहाँ से हमें Na+ यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, तो दोनों जगह से मिलेगा। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करें। बी में कंसंट्रेशन मीन्स मोलरिटी के टर्म में, इसका मतलब ये होता है मोल पर लीटर और इसी को हम बोलते हैं मोलरिटी, कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन ऑफ हम बात करें किसका, सोडियम का। हाँ चलो ऊपर वाला क्वेश्चन है बी में Na+। तो सिंपल है, दोनों में है तो दोनों का हम कैलकुलेशन में लेंगे, ठीक है। किस तरीके से, ठीक, पहले यही फार्मूला को यूज़ करेंगे, उतना ही होगा, बराबर होगा। M1V1 प्लस M2V2 बटे V1 प्लस V2, उतना ही होगा। तो स्टिल हमारा, यदि हम इसको डायरेक्ट ना लिखें, 0.2 इंटू 200 बटे 300 मीन्स 1/6 मोलर अभी भी हमारा Na+ है, कंसंट्रेशन ये। अच्छा ये C में देखा जाए NaNO3 का, इसमें तो इसमें क्या है कि इसमें एक ही सॉल्यूशन है, ये सोडियम नाइट्रेट, जिसमें से हमें नाइट्रेट मिलेगा, NaCl से तो मिलेगा नहीं, तो बस एक है। तो इसको कैसे करें भाई, यहाँ पे अब समस्या हो गई, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए कंसंट्रेशन NaNO3 का, तो हमारा ये है नीचे वाला, यहाँ से जो कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस है, तो यहाँ से देखा जाए तो 200 M1 मीन्स M2 वाला है ये, और फिर वॉल्यूम है ये V2 और ये M2, सॉरी 200 बटे, अब वॉल्यूम तो हमेशा एडिटिव होता है भाई, तो अब अभी भी क्या लेंगे 300, अभी 200 मत लेना आप, तो 100 प्लस 200 मतलब V1 प्लस V2, तो कितना हुआ ये 40 बाई 300 2/15 मोलर, इसका आंसर ये है क्या चीज़, नाइट्रेट आयन। ये अब डी में देखा जाए तो फिर उस तरीके से क्या है, Cl माइनस है, उसी तरीके से करेंगे। और Cl माइनस कौन देगा, सिर्फ NaCl देगा, ये वाला, ये तो देगा नहीं, तो सिर्फ इसका वॉल्यूम M1V1 लेंगे, किसका, NaCl का लेंगे। तो Na+ देखा जाए तो क्या है,
M1 कितना है 0.1, वॉल्यूम कितना है 100 बटे टोटल वॉल्यूम। अच्छा यहाँ M2V2 नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें हमें सोडियम नाइट्रेट में क्लोराइड आयन नहीं है, Cl- नहीं है, इसीलिए उसको हमने छोड़ दिया, जिसका है उसी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हुआ 100 प्लस टोटल वॉल्यूम 200 कितना हो गया 300, तो ये हो गया 10/300 मीन्स कहा जाए 1/30 मोलर किस Cl में। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस हमें उसे पूरे दिल से सॉल्व करें, जो पढ़ा है उसके आधार पे करें, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे एक बार जल्दी से तेजी में समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। When 100 ml of 0.1 molar NaCl solution get mixed with the 200 ml of 0.2 molar NaNO3 मीन्स सॉल्यूशन हमारा है सोडियम क्लोराइड का, जिसको उसने 100 ml दिया है, उसका मोलिटी दिया है 0.1 मोलर, और फिर उसको मिलाया है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 वाले सॉल्यूशन में, जिसका वॉल्यूम दिया है 200 ml, और फिर उसका मोलिटी भी दे रखा उसने 0.2। कहा क्या कि बताइए भाई दोनों को मिलाया तो मोलिटी फाइनल कितना हुआ। ठीक है, हमने निकाल लेना है इससे फार्मूला। दूसरा कहता है कि यहाँ थोड़ा सा चेंज करके दिया कंसंट्रेशन ऑफ Na+ कितना होगा, फिर कहा कंसंट्रेशन ऑफ NO3- कितना होगा, फिर कहा उसने कंसंट्रेशन ऑफ Cl- कितना होगा। तो चलिए हमने क्या मोलिटी निकालने के लिए मिक्सचर का ये फार्मूला हमारे पास M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M फाइनल, V फाइनल मीन्स टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। यहाँ से M2 निकाल लिया हमने, M2 नहीं M फाइनल कहें इसको, 2 मत कहें, M फाइनल निकाल लिया। ठीक है, पुट करके वैल्यू वो आया 1/6। अब हमें कहा कि नहीं Na+ का आप कंसंट्रेशन बताओ कितना हुआ। कंसंट्रेशन यहाँ मोलिटी के टर्म में लिखेंगे, मोलिटी ही निकालेंगे इनफैक्ट। तो देखिए दोनों में है ये, इसमें भी है, और फर्स्ट सेकंड दोनों सॉल्यूशन में हमारा है। सॉल्यूशन नंबर ये जो हमारा फर्स्ट है इसमें भी है, और सेकंड सॉल्यूशन दोनों में हमारे पास क्या है, ये Na इसमें भी है और Na, तो दोनों का ठीक वैसा ही करेंगे। तो ये फिर वापस हमें 1/6 आ गया। C में है NO3- का कंसंट्रेशन निकालना है, तो ये तो सिर्फ सेकेंड में भाई, फर्स्ट में तो है नहीं, तो सिर्फ इसका ही M1V1 लेंगे ऊपर में, और V1 प्लस V2 टोटल लिया हमने। फिर उस तरीके से हमें देखें D में Cl- था ना, ओहो सॉरी, Cl- का कंसंट्रेशन है, तो क्लोरीन के साथ जितना सोडियम का होगा उतना ही होगा NaCl में। ठीक है, ये हमारा NaCl, तो सिर्फ इसी में है Cl, उसमें तो है नहीं, तो इसका M1 ये V1 और टोटल वॉल्यूम M1 V1 टोटल वॉल्यूम, तो ये हमें 1/30 आ गया। चलिए नोट करिए फटाफट इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, करते नहीं है, आपको होमवर्क देते हैं। मिटा इसको, चलिए मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए घर से, ठीक है। आप इसको करेंगे घर पे होमवर्क। चलिए लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ऐसे करके देते हैं। ये सॉल्यूशन है 100 ml है, 0.1 मोलर है, ये 100 ml है, 0.1 मोलर है। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, और ये हमारा सॉल्यूशन है NaCl का, NaCl का। दूसरा सॉल्यूशन हमारा है 200 ml का, और इसकी मोलरिटी है 0.4 मोलरिटी हमने दिया, और ये है MgCl2 का। तीसरा सॉल्यूशन है हमारे पास, तीसरा सॉल्यूशन हमारे पास है 500 लिख देते हैं, 500 ml, और इसकी मोलरिटी है 0.5 ही लेते हैं। ये है AlCl3 का। ये AlCl3 का है, और इसमें क्या किया हमने, थोड़ा सा और टफ करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट आपने सीखा हुआ है। इसमें हमने वाटर मिला दिया 2 लीटर, 5 2 7 1 8 1.2 लीटर हमने इसमें क्या किया, वाटर मिला दिया।
फाइनल वाटर इसमें मैट कर दिया, ये सिर्फ वाटर है, ठीक है। 100 ml 0.1 मोलर सॉल्यूशन NaCl का, 200 ml 0.4 मोलर MgCl2 का, 500 ml 0.5 मोलर AlCl3 का, 1.2 लीटर H2O है वाटर का। तो बताइए, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। ए में क्या, फाइनल सबको मिक्स करके जो होगा मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, बी में कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस Mg डबल प्लस एंड एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस। आपको ये सारा का सारा कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। सी में कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आपको घर से लाना है करके, उसी तरीके से M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस, इसमें तो नहीं है मोलरिटी तो इसको ऐड नहीं करेंगे, लेकिन वॉल्यूम में इसको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में सबको जोड़ के, बस यही है सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ से, इसको आप घर से करके लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप सिर्फ मेहनत करें मेरे साथ, आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितना कहते हैं बस उतना करें, मेरे साथ चलें, ईमानदारी से मेहनत करें, हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी वो एक अक्सर नीट और जेई में, इवन 12 में भी क्वेश्चन आ जाया करता है, कैसा क्वेश्चन वो पूछा करता है, हम उसके लिए थ्योरी बनाएंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस देखते हैं कैसा क्वेश्चन वो पूछता है। कभी कभी क्या करता है वो, एक सॉल्यूशन दे देगा, एक सॉल्यूशन वो दे देगा और इसमें क्या कहेगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर, ये जो सॉल्यूशन है हमारा, इसके अंदर जो सॉल्यूट का परसेंटेज दे देगा वो क्या, चलिए मान लेते हैं वो x परसेंटेज दे देगा बाई, अच्छा यहाँ बाई वॉल्यूम भी दे सकता है, बाई वेट भी दे सकता है ना, तो बाई वेट दे रखा उसने, ये दे दिया उसने सॉल्यूशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। फिर कहा कि सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा उसने, डेंसिटी दी है ना, डेंसिटी दे रखा, ये ग्राम में देगा वो और ये ग्राम पर ml में देगा या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देगा, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। ml को हम क्या कह सकते हैं, ml को हम कह सकते हैं cm क्यूबिक, ये क्या हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरीके से वो क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि बताइए इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा, इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, पूछा भी है, इनफैक्ट आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में तो मिल जाएगा क्वेश्चन, पूछा भी है ऐसे क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस को चलिए हम सॉल्व करते हैं। चलिए मानते हैं हम एक रेडीमेड फार्मूला बनाएंगे, पहले उससे पहले हम स्टेप वाइज जाते हैं, बस मोलरिटी का डिफिनेशन को लेकर के सॉल्व करते हैं कि मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उसी बात को, बस यही स्टेटमेंट को हम माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लेकिन इसके लिए हम रेडीमेड फार्मूला ही बना देंगे। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए सॉल्यूशन कंटेन, इसी को देखते हुए लेट ए सॉल्यूशन कंटेन x% ऑफ solute by mass and having density D in ग्राम पर ml, डेंसिटी उसने दे रखा ग्राम पर ml में। चलिए दोस्तों, ग्राम पर ml में दे रखा उसने।
अब मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन क्या होगा? अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हुआ करता है। छोटा सा फार्मूला, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, मास बाय डेंसिटी करके, ठीक है। अब 1 लीटर है तो 1 लीटर जो ही हमने बोला इसका मतलब 1000 ml, 1000 ml, ठीक है। तो चलिए 1 लीटर मीन्स 1000 ml वॉल्यूम और इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी दे रखा उसने D। अब ये क्या हो गया, ग्राम, ग्राम में हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए इस सॉल्यूशन के अंदर मास तो 1 लीटर की हम बात करें, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें, 1 लीटर सॉल्यूशन है हमारा ये। अब इसमें x% है, x% क्या है इसका, सॉल्यूट का मास है, x% सॉल्यूट का मास है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे करेंगे? तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन का मास इतना है और इसका x% ही क्या है, सॉल्यूट है। तो कितना, 1000 इंटू डी ये सॉल्यूशन का मास, और इसका कितना भाग हमें चाहिए, x% चाहिए, x/100 चाहिए। 2 0 से 2 0 गया, मीन्स x इंटू 10 इंटू डी। ये क्या हुआ, सॉल्यूट का मास हुआ, कितने, मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। यस, इसको ध्यान रखना है बात को। ये 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो मास है, सॉल्यूट है, उसका मास हुआ x इंटू 10 इंटू डी। डी इज द डेंसिटी है, डी। अब चलिए मास है तो हम डायरेक्ट मोलरिटी के डिफिनेशंस पे जा रहे हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसका मास मिला हमें, सॉल्यूट का। अब चलिए मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा भाई, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो मास बट्टे उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है भाई, x इंटू डी, एक्स इंटू 10 इंटू डी बटे मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन 1 लीटर सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसी चीज़ का क्या नाम होता है, आपको याद आ गया होगा, मोलरिटी। इस चीज़ का नाम क्या होता है, मोलरिटी। तो चलिए हम यहाँ से हमें मिल गया मोलरिटी इज इक्वल टू क्या मिल गया, x% बाय वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू डी इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बन के तैयार है, जहाँ पे m क्या है, मोलरिटी है, x%, तो समझ ही सकते हैं ये है ना, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है ना। x% क्या है, ये है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। ये छोड़ दीजिए इसको, सॉल्यूट। और d क्या है हमारा, डेंसिटी है, इसमें ग्राम पर ml में। और mw क्या है भाई, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है। तो चलिए इसको नोट करिए फटाफट, और इस पर फिर से वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। नोट कर लिया आपने, हम आगे बढ़ें इसको। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 25% by mass of H2SO4 solution having डेंसिटी को थोड़ा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा और कंसेप्ट मिल जाएगा आपको। स्पेसिफिक डेंसिटी, हैविंग स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखते हैं। 1.2 ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दिया उसने, 1.2 दे रखा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 25%, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 25% बाय मास ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2। अच्छा यहाँ पे एक नया टर्म आ गया दोस्तों, इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ एक नया टर्म आ गया, क्या चीज़, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया। यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया। हमने तो बताया आपको डेंसिटी, नहीं हमने आपको कहा डेंसिटी, लेकिन क्वेश्चन दे दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब क्या करें, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, तो ये होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बटे डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है भाई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ml हुआ करता है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है डेंसिटी ऑफ वाटर का, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml ये डेंसिटी है। तो चलिए याद रखिए कितना आया, क्वेश्चन में दिया 1.2, इधर 1.2 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है, और ये भी क्या हो वाटर का 1, तो देखिए मिल गया हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। घबराने की कोई बात नहीं है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है, हमें मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को आगे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 25% H2SO4 सॉल्ट। 25% कहती है, हमें पता चलता है क्या चीज़, 100 में 25% मतलब 25 किस में, 100 में, आउट ऑफ 100 25, जो भी यूनिट है कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। चलिए ठीक है, तो यहाँ से 100 ग्राम किसका है, ये है मास किसका, सॉल्यूशन का 100 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो भी करें वो है 25 ग्राम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। तो मास दिया हुआ है सॉल्यूशन का, और साथ में डेंसिटी भी दे रखा उसने, क्या, D आया कितना यहाँ पे 1.2, ये भी दे रखा। तो क्या हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले बताया ना, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो मास आपको दे रखा उसने 100 और डेंसिटी 1.2, मीन्स 1000 बाई 500 बाई 6, या ऐसे कहें 1000 बाई 12, है ना, ये ml हो गया, ml में हो गया, ठीक है। चलिए ये दे दिया उसने। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो क्या हम मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, मास दे रखा तो निकाल सकते हैं भाई, मोल है ना। तो क्या कैसे निकाल सकते हैं, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट बटे मॉलिक्यूलर मास। अच्छा यहाँ पे सॉल्यूट हमारा क्या है, H2SO4 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 एटम का एटॉमिक वेट 1, 2 है तो 2, प्लस सल्फर है 32, प्लस ऑक्सीजन है 16 और 4 है
64.32 + 2 98, ये क्या हुआ मॉलिक्यूलर वेट। आगे बढ़ते हैं, क्या इसी में हम पुट कर दें, वेट इन ग्राम कितना है 25/98। चलिए तो देखिए हमें ये मिल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेंगे यहाँ से, तो मोलरिटी कितना होगा भाई, वही तरह उसी तरीका सिंपल डिफिनेशन से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ ml दे रखा उसने, ml में है तो ऊपर क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए कितना आया 25/98 × 1000 बटे वॉल्यूम कहाँ गया 1000 × 12। ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 के आसपास आएगा बटे 98, तो ये आया 3, ये क्या आया 398.06 मोलर, 3.06 मोलर। ये वैल्यू आ गया, हमने प्रोसेस से बना दिया है ना, हमने बिल्कुल प्रोसेस से बना दिया। चलिए अभी जो फार्मूला हमने सीखा है उस पे सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऊपर मिटाते हैं यहाँ पे, अभी जो फार्मूला रेडीमेड फार्मूला हमने तैयार करके दिया आपको, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या था हमें, मोलरिटी इज इक्वल टू, आपको याद है x% बाई वेट इंटू 10 था ना, 10 × d बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब इतना लंबा क्वेश्चन बना हमारे पास, सॉल्व हुआ। अब देखा जाए तो यहाँ इतने छोटे से क्वेश्चंस में देखिए कम जगह में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कितना है ये 25 दे रखा उसने, डेंसिटी भी मिल गई है हमें, और d 10 ये, और डेंसिटी 1.2, मॉलिक्यूलर वेट बाई 98। सॉल्व करें, इसका भी वैल्यू आएगा 3.06 मोलर। ऐसे देखिए था छोटा में बन गया ये, तो फार्मूला से हमें यही फ़ायदा होता है, टाइम कम लगता है, एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, और टाइम ही सब कुछ है दोस्तों, है ना। एग्ज़ाम में यदि टाइम आप पकड़ लिया आपने टाइम को, फिर आपका रिजल्ट 100% गारंटी है कि आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आगे तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को तब तक करें आप, क्वेश्चन करें आप फटाफट। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, मोलरिटी को ख़त्म करते हैं, नॉर्मलिटी पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जो प्रॉब्लम होगा, कहीं आपको घर पे रिवीजन करेंगे पढ़ेंगे, प्रॉब्लम होगा तो हमें आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9472829262। इस पे आप कमेंट करें, इस पे आप मैसेज कर देंगे कि हमें सर इस चीज़ में यहाँ प्रॉब्लम है, मैं उसको क्लास में बता दूंगा, ठीक है। या फिर मैं उसी नंबर इसी से व्हाट्सएप करके आपको समझा दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, आपको उसका समस्या क्या है, समाधान क्या है, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, हम मोलरिटी को ख़त्म करते हैं और नॉर्मलिटी पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन जैसे हमने पूछा था कि आपको सेमी मोलर डेसी मोलर, तो उसका मतलब भी लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। इधर हमने लिखा है ना, चलिए मोलर सॉल्यूशन, क्वेश्चन में लिख देगा वो मोलर सॉल्यूशन, तो हमें समझ जाना होगा ये क्या है, इसकी मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी कितनी है इसकी मोलरिटी 1 है। मोलर सॉल्यूशन बोल देगा तो ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे मोलरिटी कितना है, 1 है। फिर बोलेगा सेमी मोलर, क्या समझ जाएंगे हम लोग, मोलरिटी कितनी है, हाफ। फिर कहेगा वो नहीं भाई डेसी मोलर है, डेसी मोलर तो क्या कहेंगे, नहीं 1/10 है। फिर कहेगा नहीं सेंटी मोलर है, सेंटी हो जाएगा, ये सेंटी नहीं
सेंटीमोलर 100। फिर कहेगा नहीं वो मिली है, मिली मोलर, तो क्या समझेंगे 1/1000। ये कुछ टर्म है जो क्वेश्चंस में दिए जाते हैं और इसको समझते ही आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे क्या है ये मोलरिटी, ये वैल्यू है। चलिए दोस्तों, मैं आता हूँ नॉर्मलिटी पे। ठीक है, मोलरिटी हमारा इस तरीके से ख़त्म होता है। क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस हम आपके व्हाट्सएप पे भेज भी दिया करेंगे ग्रुप में। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा पढ़ते हैं। पहला हो गया मोलरिटी ख़त्म, कंसंट्रेशन का एक टर्म, एक पार्ट ख़त्म। दूसरा है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी ये भी तरीका है किसको, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, उसी को रिप्रेजेंट करने का ये दूसरा तरीका हमारा है नॉर्मलिटी। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पे आते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter of solution is called normality. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन। अच्छा यहाँ देखिए, इस डिफिनेशन को समझ में नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है क्या? चलिए देखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट लिख दिया भाई, मोल तो समझ में आता था, मोल, अच्छा मोल वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, पसीना का। ग्राम इक्विवेलेंट अब यहाँ लिखा है ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ठीक है, समझते हैं उस बात को, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, कुछ चीज़ को हम समझते हैं। तो यहाँ से डिफिनेशन हम करें, डिफिनेशन से नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमें मिला, किससे मिला भाई? डिफिनेशन से मिला। अब हमें ग्राम इक्विवेलेंट समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन आगे रुक जाएगा। क्वेश्चन आखिरकार हम फंसते कैसे? हमें सब, कभी कभी क्या होता है, हमें सब कुछ आते रहता है फिर भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, तो उसका वजह है, वही वजह हम यहाँ भी डील कर देंगे। आपको देखना ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है जरा गौर करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल होता है वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट बटे इक्विवेलेंट वेट कहें, मास कहें, जो कहें, केमिस्ट्री में दोनों एक ही है लेकिन आप जानते हैं बहुत डिफरेंट है दोनों। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट बटे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, अब फिर समस्या आ गई भाई, वेट तो समझ गया, वेट तो दिया रहेगा, समझ जाएंगे। अब इक्विवेलेंट वेट नहीं समझ में आ रहा है। ओ अच्छा, याद है, थोड़ा थोड़ा आपने 11th में पढ़ा था, है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट वाले टॉपिक में। ओ इक्विवेलेंट वो चीज़ है, थोड़ा सा हम रिवीजन करवा देंगे आपको इक्विवेलेंट वेट का। पहले इधर आते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मलिटी हमारा n है, तो ये n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको आगे बढ़ें, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? वेट इन ग्राम। यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा WG, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? ये WG और ये इक्विवेलेंट वेट E, ठीक है। आगे हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखा जाए WG वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका? अच्छा सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का मत निकाल देना आप, सॉल्यूट का, और इनटू V इन लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का, किसमें? लीटर में। यदि वो ml में दे दिया तो कोई बात नहीं, 1000 को डिवाइड करेंगे, वापिस से ऊपर मैथमेटिकली ऊपर आ जाएगा, बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ
सॉल्यूट इंटू V इन ml। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया, किसके लिए? नॉर्मेलिटी के लिए। ये फार्मूला किसके लिए बन गया? नॉर्मेलिटी के लिए। अब यूनिट पे आते हैं भाई, यूनिट क्या होगा इसका? तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, डिफिनेशन से ही ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अच्छा, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है कि नहीं? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जो हम लिखा था ग्रुप ए और ग्रुप बी में शुरू में, आप याद करिए, तो उसी का है, ये ग्रुप ए का है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो भी सब्सटेंस वॉल्यूम पर निर्भर करता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम पर निर्भर करता है, वो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ें। इसके आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम इक्विवेलेंट वेट जब तक सीख लेंगे, बेसिक बात सीख लेंगे, ऐसे हम अलग से आपको एक वीडियो बना के कंप्लीट वीडियो इक्विवेलेंट वेट का देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इक्विवेलेंट वेट को थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हमें प्रॉब्लम में फंसे ना, प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाए। जो भी इक्विवेलेंट वेट आपको ज़रूरत है उसको हम एक साथ जल्दी से निपटा लें यहीं पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप बिल्कुल कलम कॉपी लेके तैयार रहें, बैठ के नोट बनाएं, अच्छे से पढ़ें और कुछ लाइफ में हासिल करें ज़िंदगी में, तभी आपका है ना दुनिया इज्जत करेगी। आगे बढ़ते हैं हम। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, डिफिनेशन वगैरह अभी नहीं बताएंगे, इसमें डिफिनेशंस होता है ऐसे आखिरकार। द मास विच, डिफिनेशन को छोड़ते हैं हम, बहुत लंबा सा डिफिनेशन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़े, हमें बस उसके लिए अलग क्लास देंगे तो उसमें हम सारा कुछ बताएंगे आपको। तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चंस में जो आएगा उसको कैलकुलेट करें कैसे करेंगे, फटाफट उस बात को थोड़ा सा हम शॉर्ट में जान लेते हैं बस, है ना। इसको पूरा एक क्लास से ज़्यादा वीडियो बनेगा इस पर, हम वो बाद में आपको बताएंगे, कम से कम लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा इक्विवेलेंट वेट का। लेकिन अभी हमको बस 5 मिनट में समझना है कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है और हमें जो क्वेश्चंस में आएंगे उसको सॉल्व कैसे करना है। तो वेरी सिंपल फार्मूला, सबसे जो बेसिक फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट मींस ई, वो होता है मॉलिक्यूलर मास, है ना, या एटम मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास बटे वैलेंसी, बटे वैलेंसी। वैलेंसी को हम एन से भी नोट करते हैं और इसी को हम कह सकते हैं वैलेंसी फैक्टर, VF वैलेंसी फैक्टर, VF वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। अब यहाँ से देखें, एग्जाम्पल जब तक करेंगे समझ में नहीं आएगी, है ना। अब क्या लिख दिया भाई, कुछ नहीं पता चल रहा है। चलो हम देखते हैं एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो एल्युमिनियम का फिर क्या लिखना पड़ेगा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम बटे इसकी वैलेंसी एन ऑफ एल्युमिनियम। तो जैसा कि आप ये तो याद है आपको 27 हुआ करता है, बटे एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 13 हुआ करता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 8 3, ओ 3 है, 4 से कम है, लूज़ करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी, 3 लूज़ करेगा, जितना लूज़ करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन अटैन कर लेगा वही हमारी वैलेंसी है। तो ये 3 है, 4 से कम है तो लूज़ करेगा, 4 से ज़्यादा होता है गेन करके 8 पूरा आता, ये 3 लूज़ कर लेगा तो 3, इसकी वैलेंस इक्विवेलेंट कितनी होगी 9। अच्छा हम एक O2 ले लेते हैं, मॉलिक्यूल, अभी तो एटम लिया हमने, ये एटम है हमारा। कहेंगे सर मॉलिक्यूल लेके समझाओ, तो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अच्छा यहाँ पे क्या करोगे आप, इसमें 2 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 8, एटॉमिक नंबर होता है 8, क्या होता है 16, और 2 है तो 16 टू जा 32, और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, ऑक्सीजन कितनी होती है भाई 2 और 6। अब देखो 4 से ज़्यादा है, 6 है तो 8 पुराना कितना होगा, 6 है और 8 पुराना है तो 2 लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी कितनी 2, एक के लिए 2 और 2 के लिए 4, कितनी हुई 8, इसका 8 हुआ क्या चीज़ इक्विवेलेंट वेट किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करिए, फटाफट 5 मिनट में हमको सीखना है जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, ये फर्स्ट था है ना, इक्विवेलेंट ऑफ ए में मान लेते हैं या ऐसे पहला मान लेते हैं इसको। दूसरा
इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल, है ना। रेडिकल का सर रेडिकल क्या होता है बताएंगे हम बाद में आपको। रेडिकल क्या होता है जब 11th में पढ़ाएंगे। एसिड रेडिकल और बेस रेडिकल दो तरह का होता है ना। जैसे रेडिकल जैसे हमने कहा, बेस रेडिकल की बात करें जैसे SO4 डबल माइनस NO3 माइनस, है ना। दीज आर रेडिकल्स, ठीक ना। पसीना इतना चल रहा है ना। चलिए दोस्तों आगे बात करें हम रेडिकल। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल क्या होगा, कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे उसका क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास उसी रेडिकल का, है ना, रेडिकल का ही, और बटे उसमें जो चार्ज होगा। जैसे एक निकाल के समझाओ सर, निकाल के समझा रहे हैं, देखा जाए। अच्छा SO4 का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, सल्फर 32 प्लस 16 4 जा 64 बटे चार्ज कितना है 2 माइनस 2, कितना हो गया ये 96 बटे 2, कितना हो गया 48, यस 48। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसको नोट कर लिया होगा आपने, नहीं नोट किया होगा तो आप वीडियो देखते समय पॉज करें और उसको नोट करें, ठीक है। क्योंकि टाइम कम होता है, पढ़ाना बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इतना टाइम हम यहाँ पे दे नहीं सकते हैं आपको, है ना। आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तीसरा हमारे पास है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड का कैसे निकालोगे आप, किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालोगे। तो सिंपल है, कंपाउंड में दो चीज़ें होती है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन हुआ करता है, केटायन मीन्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन जिस पे निगेटिव चार्ज हो, है ना। एग्जाम्पल करके समझ लो आप, है ना। एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। Al2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बताइए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, इस इक्विवेलेंट वेट क्या है, Al ट्रिपल प्लस है और साथ में क्या है SO4 माइनस है। ये चीज़ें हैं, तो ये एटम है, ये रेडिकल्स हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आप कहें, ठीक है, Al2SO4 निकालो। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al ट्रिपल प्लस प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 डबल माइनस। तो चलिए इसका आपको याद है, हाँ याद है, क्या आपको याद है, हाँ याद है, एक गाना था ना, क्या तुम्हें याद है। तो चलिए वही बात करें यहाँ पे, WG सॉरी इसका एटॉमिक वेट बटे इसकी वैलेंसी फैक्टर प्लस यहाँ पे देखें सल्फेट का कितना हो जाएगा, इसका मास बटे फिर से वापस से चार्ज। अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, एल्युमिनियम कितना 27/3 प्लस 96 बाई कितना 2, ये कितना हो गया 9 प्लस 48, तो कितना हो गया 57। समझ में आ गई बात। इस तरह से हम कंपाउंड का भी निकाल लेंगे। छोटी छोटी बात दो और सीख लेते हैं तेज़ी में, 2 मिनट लगेंगे हमें, ठीक है बेटा। इसको तीसरा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, है ना, एसिड, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो E ऑफ एसिड कैसे होता है, ये हुआ करता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। अच्छा एक टर्म यहाँ पे हम लिख रहे हैं बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड बटे बेसिसिटी। अच्छा भाई ये तो समझ गया, ठीक है, ये लेकिन बेसिसिटी क्या है ये समझ में नहीं आ गया, व्हाट मार्क आ गया दिमाग में, अब क्या करें। अच्छा कोई बात नहीं, अब देखें, ये तुम्हारा काम है ना आपको बताना बेसिसिटी क्या होता है। बेसिसिटी सिंपल वर्ड है किसके लिए, कि एक एसिड, एसिड किसको कहते हैं जिसमें H प्लस हो नॉर्मली, है ना। लुईस एसिड की बात नहीं कर रहे, जो ब्रॉन्स्टेड है
उसकी बात करें, एसिड क्या होता है जो वाटर में जाने पे H+ दे। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ या हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एसिड, एक एसिड से जितना हाइड्रोजन आप हटा सकते हैं वही क्या कहलाएगी उसकी बेसिटी। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लें। इधर एसिड ले लेते हैं, यहाँ उसकी बेसिटी लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं उसका इक्विवेलेंट वेट। चलो देखो, जैसे आप HCl ले लिया, यहाँ पे हमने HNO3 लिख लिया, यहाँ H2SO4 लिख लिया, है ना। यहाँ पे बहुत सारे एसिड लिख सकते हैं, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन है ना वो डिटेल में हम बात करेंगे जब अलग पढ़ाएंगे आपको इक्विवेलेंट में तब। HCl बेसिटी कितनी हुई इसमें कितने हाइड्रोजन है दोस्तों? अरे एक हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, इसमें भी कितना दिख रहा है? एक दिख रहा है, इसमें कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है, इसमें कितना दिख रहा है? ओ माय गॉड, 3 दिख रहा है आपको। अच्छा देखते हैं उसको, है ना। 1 इसके लिए 2, अच्छा इसके लिए कितना होगा? 3 दिख रहा है लेकिन हम लिखेंगे 1, क्यों? है ना, इसके और भी एग्जाम्पल्स होंगे, है ना, उसको हम आगे करते हैं। ऐसा कि ये क्यों होता है? ये जो फास्फोरस है हमारा, है ना, हाँ देखो ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, है ना। अब हाइड्रोजन से जो अटैच होता है ऑक्सीजन से, मतलब सॉरी ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है वही रिप्लेस हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1, 3 नहीं होगा, है ना, क्योंकि और जो है क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मजबूत बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे है ना जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, इसका भी वजह है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसका 2.1 है, ये पोलराइज हो जाएगा, ये इजीली रिलीज कर देगा। तो इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ, ये जब हम इसको पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे। तो H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? 1 + 35.5 कितना? 36.5/1, इसका आंसर आएगा 36.5। HNO3 आप डायरेक्ट इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें by 1, इसका भी कैलकुलेट करें डायरेक्ट, M मीन्स 98, H2SO4 का 98 अभी आया था थोड़ा पहले ना, 2, और फिर इसको भी करें M/1, है ना, 63 होगा इसका, 98 इसका। अब थोड़ा सा इसको बता दें, हाइपो है ना, H3PO3 इसकी बेसिटी, इसकी 1, इसकी बेसिटी कितनी होगी? 3 नहीं, है ना। ये है फास्फोरस एसिड, क्या है? फास्फोरस एसिड, इसकी बेसिटी कितनी होगी भाई? स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, है ना, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो देखें 2 हाइड्रोजन इसके साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो बेसिटी कितनी हुई इसकी? 2। इस तरीके से हम और देख सकते हैं, H3PO4 भी देख सकते हैं। ये है क्या चीज़ हमारा? फास्फोरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए बता रहे हैं ना, फास्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना लो, आप देख लो स्ट्रक्चर, है ना, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, अच्छा तीनों जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसकी कितनी हो गई? एन फैक्टर कितना होगा हमारा? 3। फास्फोरिक एसिड का 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फास्फोरस एसिड के साथ कितना? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और हाइपोफॉस्फोरस के साथ सिर्फ 1 जुड़ा हुआ है। अच्छा देखिए यहाँ पे, है ना, मान लीजिए कि स्ट्रक्चर आपको याद नहीं हुआ, तो फिर कैसे करेंगे हम? सिंपल सी बात है भाई, जितना इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला का देखो, H3PO2 है, तो जितना ऑक्सीजन हो उससे कम, 2 ऑक्सीजन है तो 1 ही इसका कितना हुआ? बेसिसिटी। H3 3 ऑक्सीजन है तो 2 इसका। अच्छा इसमें देखा जाए 4 ऑक्सीजन है तो 3, है ना, तो ऐसे भी करके जितना ऑक्सीजन उससे 1 कम उसकी बेसिसिटी, ठीक ना, ये हो गया। चलिए एक छोटा सा जल्दी से हम इसको और कर लें, लास्ट एकदम छोटा सा एक बेस का भी देख लेते हैं जल्दी से, इक्विवेलेंट वेट बेस का भी देख लेते हैं। इसका जरूरत पड़ेगा आपको, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, बेस क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड के अनुसार होता है, जो वाटर में जाने पर सब्सटेंस जो OH हाइड्रोक्साइल आयन देता है, OH नेगेटिव आयन देता है, उसको क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है। तो
इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस की हम बात करें तो ये क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस बट्टे एसिडिटी। अरे भाई एसिडिटी फिर आ गई, एक नया और टर्म आ गया यहाँ पे, कोई नहीं अभी देख लेते एसिडिटी क्या होता है। एसिडिटी है ना, सब जानते हैं है ना, पेट में कभी कभी एसिडिटी हो जाती ना, वो वाला नहीं है ये, है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ OH माइनस रिप्लेसेबल फ्रॉम अ बेस। एक बेस से जितना आप OH हटा सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एसिडिटी। जितना आप OH हटा सकते हैं उसी को बोलते हैं एसिडिटी। जैसे हमने लिखा NaOH कितना है भाई, अच्छा देखते हैं KOH, KOH को छोड़ो इसी जैसा है, MgOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस। अब जरा इसको गौर करके देखें, इसमें कितना OH है, 1, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 3, इसकी कैपेसिटी 1, इसकी 2, इसकी 3। अब इसमें कर लेना आप, है ना, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना, निकालने तो आता होगा, 1 2 m/3। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट, इतना ही जरूरत पड़ेगा हमें इस चैप्टर में मैक्सिमम, ठीक है। तो इतना हम लोग कर लेंगे। हो सकता है तो कल से हम आपको 11th का भी वीडियो दें, 11th पार्ट का, है ना, जेई और नीट के लिए और फिर 11th वाले के लिए भी। तो चलिए आज हम यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू।